Hello everyone and I welcome you all to the Rotten Mac। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कैसे करते हैं। पर सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए विंडोज़ के लिए। फ़िलहाल तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडोज़ के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आप सीधा क्रोम पे अपने ब्राउज़र पे जाएं और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करें। तो देखा जाए कि आप अपने लिनक्स, अगर आपके पास लिनक्स ओएस है तो आप उस पर भी कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, पर उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, पर वो वीडियो अ, अप्रैल या मई के एंड में आएगी, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ लिनक्स अबंटू के नए वर्जन का रिलीज़ होने में, जो कि 23 अप्रैल को है रिलीज़ होना। तो जब वो रिलीज़ हो जाएगा मैं फाइनली विंडोज़ से छोड़ के ऐप डेवलपमेंट जो है वो अबंटू पे आ जाऊंगा, लिनक्स पे आ जाऊंगा। क्योंकि जब मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ लिनक्स, और लिनक्स मुझे वे फास्ट लगा इस विंडोज़ से। क्योंकि उसमें कंपाइलेशन टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो में जो ऐप डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो थोड़ा फास्ट लगा मुझे कहीं ना कहीं विंडोज़ के एंड्रॉयड स्टूडियो से। अब तो ये सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, पर जहाँ तक मेरी रिसर्च का है कि लोगों ने कहा है कि लिनक्स ज़्यादा फास्ट है थोड़ा कंपाइलेशन में। तो मैं भी वापस उस पर आ जाऊँगा। फ़िलहाल विंडोज़ पे रहने का मेरा कुछ अलग ही मसला है। तो जब आप ऐप डेवलपमेंट करते हो तो आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, एक है कोटलिन और एक है जावा। कोटलिन और जावा में भी बहुत सारा डिफरेंस है। जहाँ तक कि कोटलिन फास्ट तो है, थोड़ा एरर फ्री है, मतलब थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है जब एरर कुछ फेस होता है। पर जैसा कि जावा शुरू से ही सबका मन पसंदीदा रहा है, क्योंकि उस समय कोटलिन नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें जावा पे, और अभी भी बहुत सारे ऐप है जो जावा पे ही चलते हैं। तो मैं भी जावा ही यूज़ करूँगा। तो फिर आप यहाँ पे एंड्रॉयड डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3.61 फॉर विंडोज 64 बिट। तो मैंने पहले से ही इसे डाउनलोड करके रखा था। तो हमारा पहला तो ये हो जाएगा। अब हमें इसे सेटअप करना है। तो चलिए मैं इसे सेटअप करता हूँ। ये रहा मेरा, मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मे बी, या कुछ ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। तो हमारा इंस्टॉलर आ गया। यस प्लीज़, खुल गया। नेक्स्ट। हाँ ज़रूर, आपको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और देख सकते हैं आपका यहाँ स्पेस 2.3 GB लेगा। अगर मैं इसे हटा दूँ तो 1.3 GB। तो अगर आप इसे चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, मतलब एक एमुलेटर है जहाँ पे आपको अपना रियल फ़ोन ना यूज़ करके ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल करने दूंगा 2.3 GB, या फिर ना करूं। क्योंकि अगर आप अपने रियल फ़ोन स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप को टेस्ट करने के लिए, या फिर ये वर्चुअल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल डिवाइस का नुकसान ये है क्योंकि कि अगर आपका एंड्रॉयड आई मीन रैम कम है पीसी का, लैपी का, तो ये थोड़ा सा अटकता बहुत है। तो खैर कोई नहीं, इसे बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बहुत सारी डाटा जाने वाली है, इतना तो पता है मुझे। तो इससे आप अपने
मन के अनुसार मैं इसे ड्राइव डी दूंगा। नेक्स्ट। ओके कर दे भाई शॉर्टकट क्रिएट। चलिए अब इसे इंस्टॉल होने देते हैं। हम्म। ओके मैं इसे उड़ा देता हूँ, इसकी अपनी कोई जरूरत नहीं, सेव कर देता हूँ, क्या चल पता चल रहा है। तो इसका वेट करते हैं हम इंस्टॉल होने का। तो आप जैसा देख सकते हैं ये फिनिश हो गया इंस्टॉलेशन, पर अभी भी 2.3 जीबी का डाउनलोड बाकी है, आपको ये याद होना चाहिए। तो अब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और देखते हैं अब आगे क्या होता है। ओके ये हो गया है इंस्टॉल। अब इसे करते हैं स्टार्ट। इसे हम कर देते हैं क्लोज, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम करते हैं क्लोज। तो भाई इधर आ जा और वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। ओके अब ये आ गया है कि इंपोर्ट एंड्रॉयड स्टूडियो सेटिंग्स फ्रॉम, मतलब अगर आपके पास पहले से ही एंड्रॉयड स्टूडियो था, आपने फिर से रीइंस्टॉल किया, या उसमें जो आपने सेटिंग्स की थी वो अगर आप इसमें वापस से अपने पुराने वाले मतलब नए वाले इंस्टॉलेशन में अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो मैंने बैकअप किया है पर मुझे इंपोर्ट नहीं करना, मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा, वरना मैं इस पे क्लिक करता और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करता। तो चलिए डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स और फिर ओके। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा नया है क्योंकि जब पिछले बार मैंने इसे इंस्टॉल किया था तो वो ग्रीन कलर में था, ये पूरा ब्लू की जगह इस पर ये ग्रीन कलर में है। चलिए देखते हैं स्टार्ट होता है ये। ओके लोडिंग शुरू हो गई है नीचे। अगर मैं इसे हाइड कर देना चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता गूगल यार मेरी कुछ तो ले, तो मैं डाउन सेंड करूंगा। और ये देखिए डाउनलोडिंग शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमें जो डाउनलोड पे आएंगी। तो अब ये दिखा है, यहाँ पे लिखा है दिस विजार्ड विल सेट अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। Additionally, the wizard will have port existing Android apps into Android Studio or create a new Android application project. हम अब नेक्स्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड या कस्टम, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं इसे स्टैंडर्ड के साथ ही रहना चाहूँगा और मुझे ड्रैकुला चाहिए भाई, मुझे काला कौवा बनना है। चलिए अब इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे डाउनलोड है, टोटल 465 MB का। और ये एमुलेटर एंड्रॉयड एमुलेटर 289 है पर ओके फिनिश। अब ये डाउनलोड होगा। अब हम मिलते हैं इस डाउनलोड के ख़त्म होने के। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया डाउनलोड पूरा, और आपके डाटा पैक पे डिपेंड करता है कि कैसा कितना स्पीड है। वाईफाई है तो अच्छी बात है, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम इसे फिनिश पे करते हैं और देखते हैं और क्या क्या डाउनलोड होना अभी और बाकी है। तो ये हो गया फिनिश पे। ओह, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप ओपन एन एक्सिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर तो मैं इधर करूँगा शुरू स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। इसमें से बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, लॉगिन टेम्पलेट है, गूगल मैप्स एक्टिविटी है और बहुत सारी है, नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। तो चलिए मैं लेता हूँ एम्प्टी एक्टिविटी। और यहाँ पे अब और भी चीज़ है जब कस्टमाइज के वेयर ओएस के लिए कस्टमाइज करते हैं, टीवी के लिए ऑटोमोटिव
एंड्रॉयड थिंग्स। तो फ़ोन एंड टैबलेट, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया मैंने। वैसे नो एक्टिविटी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर खैर एम्प्टी एक्टिविटी। और ये नेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या दूँ, क्या दूँ? तो मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम रॉटन थिंग्स दूंगा। और पैकेज नेम आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर में करते हो अपलोड तो आपको ऐसे ही करना है। तो मैं इससे अपना कोड नेम दूंगा एक्समॉप, ठीक है। और सेव लोकेशन मैं इससे सी यूजर्स एक्समॉप, मैं इसे हाँ सी रहने देते हैं। कोटलिन की जगह मैं इसे जावा सेलेक्ट करूंगा। मिनिमम एक्सटी के आप पे डिपेंड करता है, तो मैं इसे 5.1 लॉलीपॉप तक दूंगा। और ठीक है, फिनिश। यहाँ पे याद रखना है आपको जावा सेलेक्ट करना है। अगर और हम प्रोजेक्ट को लोड होने देते हैं। तो हमारा ये पेज पे आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडल, नीचे में ग्रेडल 5.6.4 ऑलजेब डाउनलोड हो रहा है। खैर मुझे सब चीज़ करना है, ये है 31 MB का, तो मैं फ़िलहाल इसको इग्नोर मारूंगा। एमांगुलेटर, एलिगेटर। तो ये तो हो गया। मेन एक्टिविटी पे जाते हैं हम। और इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये लोड होगा, और ये जो इतना भयानक सा इधर लेफ्ट में दिख रहा है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ठीक है, इसे हम डाउनलोड होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आया है, और विंडोज़ डिफेंडर जो है वो इस पॉपअप को ब्लॉक कर रहा है, वैर मुझे तो अलाउ एक्सेस करना है। ये है जावा के लिए, तो मैं इसे अलाउ करूँगा। और यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, इसे होने देते हैं। तो ये हो गया सब चीज़ डाउनलोड, और सब चीज़ इंडेक्स विंडेक्स सब अपनी जगह अपनी औकात अनुसार आ गए हैं। तो मेन एक्टिविटी, ओके, यहाँ रस में जाएंगे हम। लेआउट एक्टिविटी मेन XML, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैं इसे टेक्स्ट व्यू में जाके दिखाता हूँ। अबे ऑप्शन किधर गया? उप्स।
ओके, तो चलिए हम एक बार ऐप रन करके देखते हैं। मतलब ओके, नो वर्चुअल डिवाइस फाउंड लिखा है। तो अगर तो हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल डिवाइस और कोशिश करिए, अगर आपका रैम 8 GB से ज़्यादा है तो ये अच्छे से रन करेगा। मेरा 8 GB होने के बाद भी ये रो देता है, तो मैं कोशिश करूँगा पिक्सल 2। ओके ठीक है, मैं पिक्सल 2 लूँगा और हार्डवेयर प्रोफाइल। ठीक है, मैं पिक्सल 2 ही सेलेक्ट करूँगा फ़ोन और इससे करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करूँगा और मैं डाउनलोड करूँगा पाई। कुछ सस्ता डाउनलोड करता हूँ यार। मैं डाउनलोड करूँगा नौगट। चलिए नौगट, क्योंकि ये इसका साइज़ कम होगा, ये कुछ MBs में होगा, GBs में, क्योंकि ये आपका पूरा एक तरह से मान लीजिए आपका पूरा OS डाउनलोड करता है। जैसे आपके फ़ोन में अपडेट आते हैं ना 1 GB के 1.5 GB के, वैसे ही। तो अगर मैं R और Q ऐसे डाउनलोड करता हूँ तो वो GBs में होंगे। यहाँ देख लीजिए, आपका मेरा 7.1 नौगट ही 927.4 MB का है। वैसे ठीक है, एक बार कैंसिल करता हूँ और एक बार R देखता हूँ कितने का है। हो जा शुरू। 1.1 GB, कोई नहीं, मैं इसे अब इसे डाउनलोड करने दूंगा थोड़ा सही। तो ठीक है, अब इस डाउनलोड होने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉलर जो है Android 11 और Android R हो चुका है। तो अब हम इस पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और इसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। और फिर ठीक है, यहाँ पे विड का नेम हम पिक्सल 2 API R रखेंगे। ग्राफिक्स ऑटोमेटिक है, पोर्ट्रेट मोड, इनेबल डिवाइस नेम और एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स पे क्विक बूट, ठीक है, स्पीड फुल, लेटेंसी चलिए शो ऑफ के लिए खैर रहने देते हैं। ग्राफिक्स ऑटोमेटिक, ओके। मल्टी कोर CPU, ओके। क्विक बूट, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज 248, ओके। SD कार्ड, ठीक है। रैम Well, 1.5 GB है। SD कार्ड स्टूडियो मैनेज्ड, ठीक है। देखते हैं रेटिंग एंड्रॉयड वर्चुअल, तो ये हो गया है ऐड। अब हम एक बार रन करके देखते हैं। ओके, इसने कहा ऑलरेडी रन हो रहा है।
ओके, ग्रेडल बिल रन हो रहा है। चलिए अब वेट करते हैं बिल्ड पूरा होने के बाद क्या होता है। ये मेरा भी खुल गया है। ये यहाँ पे मेरा डिवाइस बूटअप हो रहा है, वर्चुअल डिवाइस। थोड़ा सा अटकता है ये वर्चुअल डिवाइस। खैर मुझे इस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन, मुझे रैम 1.5 GB से और बढ़ाना चाहिए था, पर वो नहीं बढ़ाया मैंने, ना मुझे ऑप्शन आया। मैंने स्टार्टिंग में कुछ गलती कर दी उसमें, तो वो मैं इसे बाद में ठीक कर दूंगा। फिलहाल इसे बूट होने देते हैं। और यहाँ ये बेचारा भाई कुछ डाउनलोड कर रहा है। चलिए फर्स्ट बूटअप थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड हो रहा है। ये बिल्ड हो गया, 0 एरर दिखाया मुझे। अब इसको बूट होने देते हैं। बूट होने के बाद देखते हैं क्या होता है। थोड़ा फर्स्ट बूट है तो मे भी शायद थोड़ा टाइम लगे, जैसा आपके फ़ोन में होता है। या मैं कुछ बकवास बक रहा हूँ जिसका मुझे कोई इरादा नहीं बकने का। ठीक है, इसे बूट होने देते हैं और ऐप को रन होने देते हैं, फिर देखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऐप जो है बूट हो गया है। मतलब हमारा पिक्सल 2 बूट हो गया है। और यार इस एमुलेटर में थोड़ी परफॉर्मेंस इशू रहती है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कभी वर्चुअल डिवाइस यूज़ नहीं करता, मैं अपना रियल स्मार्टफोन पे टेस्ट करता हूँ। तो खैर अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ओके, कुछ तो आया यहाँ पे। डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, सेटिंग्स। ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं आपको एक बार रन करता हूँ। ओके, ये ऐप जो है इसमें ओपन नहीं हुआ, पर क्यों?
और ये देखिए आप इसमें लोड हो गया है, रॉटन थिंग्स ऊपर आ गया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया। तो ये ऐप जो है इसमें इंस्टॉल हो चुका है जो हमने क्रिएट किया था, और ये रहा रॉटन थिंग्स। तो चलिए कुछ एडिट करते हैं इसमें। हेलो वर्ल्ड को मैं इसे हटा देता हूँ। मैं XML में जाऊंगा, एक्टिविटी टॉप XML में। यहाँ हेलो वर्ल्ड को मैं इसकी जगह लिखूंगा रॉटन थिंग्स किया, और मैं यहाँ स्टाइल में जाऊंगा। ठीक है, इसे बाद में करेंगे। स्ट्रिंग्स में जाऊंगा और रॉटन थिंग्स को मैं वर्जन 1 करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक रॉटन थिंग्स वर्जन 1 किया, और यहाँ XML में मैंने रॉटन थिंग्स किया जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला चेंजेस जो ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ये रॉटन थिंग्स में बदल जाएगा, और जो ऐप का मेन नाम है वो रॉटन थिंग्स वर्जन 1 में बदल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी करते हैं और वेट करते हैं। ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है हमारा। Hello world, rotten things. तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है, और ये रीस्टार्ट अप्लाई चेंजेस हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं लिख रहा है अप्लाई चेंजेस। तो ठीक है, और ये चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे रॉटन थिंग्स वर्जन 1 हो गया है, जहाँ पे सिर्फ रॉटन थिंग्स लिखा था, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह रॉटन थिंग्स हो गया है। तो ये कुछ थे पहला इनिशियल सेटअप। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे हम अपने वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम वो सीख लेंगे पूरा एंड्रॉयड ऐप में कुछ चेंजेस लाएंगे, वेबसाइट को कैसे ऐप में कन्वर्ट करते हैं और कुछ फीचर्स डालेंगे, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उसे प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाय बाय।